हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और हम आ गए हैं इंटीग्रेशन के उस मुकाम पे जहां पे हमारा इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन अभी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन जाते जाते ये बहुत ही तकलीफ वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अगली मेथड है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। ये जो मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं और इसमें भी इंक्लूडिंग 3-4 टाइप है जिसको हमें सॉल्व करना है। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर एक प्रॉब्लम हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आप परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग वाले प्रॉब्लम ले लो, या डिवीजन एल्गोरिथम वाले प्रॉब्लम ले लो, या तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले ले लो। ये सारे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो भी है मेथड वो बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन लेंदी मेथड है। लेंदी है इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लोग इसको नहीं पढ़ते, या तो नहीं सॉल्व करते, या तो नहीं देखते इसके पास। लेकिन मेरा माने तो प्लीज आप पार्शियल फ्रैक्शन को जरूर पढ़ें। पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी 2-3 टाइप या 4-5 टाइप है वो प्रॉब्लम कर लो। एग्जाम में एक आध प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आपको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है इसकी वजह से ही प्रॉब्लम है, बाकी अदरवाइज बहुत ही इजी है। सिस्टमेटिकली अगर उसको फॉलो करोगे आप तो ये प्रॉब्लम भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगी। राइट, तो अभी हमको क्या देखना है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या, जो भी डिनोमिनेटर है उसको पार्शियली डिवाइड करना है। तो उसका भी एक सर्टन पैटर्न है, उसका भी एक सर्टन रूल है। तो जितने ब्रैकेट्स होंगे अपने पास, ब्रैकेट मतलब फैक्टराइज और फैक्टर्स बोल सकते हो, वो जितने भी फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग टू उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स है, 3 ब्रैकेट्स है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 वेरिएबल के हिसाब से। तो कैसे करूंगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया मेरा x माइनस 1, x प्लस 2, और ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3 इज इक्वल टू a बाय, पहला वेरिएबल ले लिया मैंने दैट इज a बाय x माइनस 1, देन सेकेंड वन है b x प्लस 2, एंड देन थर्ड वन है c x प्लस 3। ठीक है, x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। राइट, देखिए 3 थे, 3 ब्रैकेट इसके लिए 3 ले लिया। अभी कोई बोलेगा कि सर 4 होंगे तो क्या करेंगे, तो आप 4 लोगे, d आ जाएगा, एक ब्रैकेट आ जाएगा। कोई बोलेगा सर 4 नहीं 2 ही है, तो सिर्फ इतना पार्ट आ जाएगा। तो जितने ब्रैकेट्स उतना। रिपीटिंग अगर आ गया, एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए कैसे करेंगे वो हम लोग अगले प्रॉब्लम में देखेंगे। राइट, तो फिलहाल के तौर पर हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं कि हमारे पास 3 ब्रैकेट है, तो मैंने 3 वेरिएबल के हिसाब से इसको क्या कर दिया, पार्शियली इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, तो यही करना है हमको। राइट, इट मीन्स क्या, ए बी सी, और जैसे ही ए बी सी आ गया तो आपको पता है कि ए बी सी आता है तो हम क्या करते हैं, हम ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही ये ए बी सी मुझे मिल जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व होने लायक हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी सी चाहिए। तो ए बी सी चाहिए, दैट मीन्स क्या चाहिए, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट क्या, ये जो डिनोमिनेटर है मुझे यहाँ पे सब जगह पे लाना होगा, दैट मीन मुझे सेम करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जितने ब्रैकेट यहाँ पे कम है, लाइक x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पे नहीं है, तो उससे ऊपर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 3। b के पास क्या नहीं है, देखिए x प्लस 2 है, दैट मीन्स x माइनस 4 और x प्लस 3 नहीं है। c के पास क्या नहीं है, देखिए जरा, तो c के पास नहीं है मेरे पास, दैट इज x माइनस 1 और x प्लस 2। इससे ये फायदा हो गया कि इसके डिनोमिनेटर में सारी चीजें सेम हो गई, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ये हो गया मेरा x माइनस 1 x प्लस 2, एंड दिस विल बी x प्लस 3। ठीक है, क्या फायदा हो गया मेरा इससे, कि मेरा जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम हो गया। ये जो मेथड मैंने अप्लाई करी है वो है एलसीएम वाली मेथड। और एलसीएम वाली मेथड में क्या करते हैं कि जो चीजें नहीं अवेलेबल यहाँ पे उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मींस मैंने इससे किससे मल्टीप्लाई किया था, x प्लस 2 और x प्लस 3 से। तो यहाँ पे भी आप करोगे ऊपर x प्लस 2 x प्लस 3, तो वही से ये आ गया। सेम इसके लिए करोगे, सेम इसके लिए करोगे। ठीक है,
आई होप कि ये समझा होगा। जैसे ये समझ में आ गया, ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो अब मेरा जो न्यूमरेटर था एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो इन सब के बराबर आ गया है। राइट, ये इसके बराबर आ गया। अब सॉल्यूशन के पार्ट के लिए देखो, मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन दो ब्रैकेट को इनटू कर दूं, फिर सेम यहाँ पे, फिर सेम यहाँ पे, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म वन साइड, एक्स वाले टर्म वन साइड, कांस्टेंट वाले टर्म वन साइड, एक भला मोटा इक्वेशन आ जाएगा। और भला मोटा इक्वेशन आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। तो ये क्वाइट लेंथी हो जाएगा, ऑलरेडी प्रॉब्लम लेंथी है और प्रॉब्लम लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करो, इस मेथड को अप्लाई करने से बेटर हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट अपनाएंगे, दैट इज ट्राई करेंगे कि ये जल्द से जल्द सारे टर्म जल्दी जीरो हो जाए। तो उसके लिए देखो जो ब्रैकेट दिया हो, देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने कर दिया पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, यहाँ पे भी वही होगा, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो मुझे a मिल सकता है। ट्राई करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर a2, ये a 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 3 प्लस b 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस c 1 माइनस 1, ये 1 प्लस 2। इससे हो जाएगा कि ये 1 प्लस 2 हो गया, ये a, ये 3, ये 4 प्लस ये 0 प्लस c, ये 0 प्लस ये सॉरी ये इंटू 3। अब इससे ये 3 मिला, ये 12 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्यों 0 हो गया कि 0 से इंटू करेंगे सबको तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो गया। तो मेरे पास 3 इक्वल टू क्या आ गया है, a इंटू 12, तो a की वैल्यू आ गई है मेरी 3/12, दैट मीन्स 1/4। तो मुझे a मिल गया है, राइट, a मिला, सिर्फ a मिल गया। अब सेम सिस्टम फॉलो करते करते हम लोग b और c को फाइंड आउट करेंगे, b और c को। तो ठीक है, अब मुझे a को और c को 0 करना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2। अगर x की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो -2 प्लस 2 0 होने वाला है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे पुट कर देता हूँ x इक्वल टू -2। अब देखो शॉर्टकट बना देता हूँ, x अगर -2 है तो x प्लस 2 कितना होने वाला है, -2 प्लस 2 दैट इज 0, तो x प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो भाई साहब ये 0 हो गए और ये वाले भाई साहब 0 हो गए, दैट मीन्स a वाला पार्ट 0 होगा और b वाला पार्ट। ऐसे ही सिंप्लीफाइड करना है आपको, मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे x की -2 वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे -2 का स्क्वायर प्लस 2, a वाला पार्ट इज 0 प्लस b, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -1, यहाँ पे -2 प्लस 3 और c का पार्ट इज 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 b और ये +1 और ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 तो ये होगा 6 और हो जाएगा -3b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। चलो b भी हमें मिल गया है सेम पैटर्न के हिसाब से। अभी c को देखो, c को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो c फाइंड आउट होना चाहिए, तो मुझे a और b को 0 करना है। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो +3 और +3 है, तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x की वैल्यू +3 है, तो यहाँ पे पुट करूंगा x की वैल्यू -3। सेम चीज देखो, x +3 करूंगा तो -3 + 3 दैट विल बी 0, तो x +3 बनने वाला है मेरा 0। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे पुट कर रहे हो, राइट, आप कैसे पुट कर रहे हो, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि जो ब्रैकेट है उसको 0 कंसीडर कर ले। जैसे कि x + 3 को मैं 0 कंसीडर कर लूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये +3 यहाँ पे जाएगा तो ये आएगा -3, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, -3। ठीक है, हर एक ब्रैकेट के लिए ऐसे ही करके देखो, जो वैल्यू मिलेगी उसको पुट करना है। अब ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये भाई साहब a वाले भाई साहब और b वाले भाई साहब दोनों क्या होने वाले, 0 होने वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा
-3 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू a का पार्ट इज 0 प्लस b का पार्ट इज 0, देन c की जगह पे क्या आने वाला है, x की वैल्यू है -3, तो -3 -1 -3 प्लस 2, ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस ये हो गया c -4 और ये हो जाएगा -1, ये हो गया मेरा 9 प्लस 11 इक्वल टू c इंटू -4 इंटू -1 दैट विल बी 4, तो c की वैल्यू हो जाएगी 11/4, ये होगी मेरी c की वैल्यू। ठीक है, ये तो था ABC को फाइंड आउट करने का तरीका, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने क्या कंसीडर किया था कि जो मेरा प्रॉब्लम है दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 किसके बराबर था, a अपॉन किसके बराबर था, x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3 के बराबर था। तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन dx करूं तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो दैट मीन्स अभी ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा था डायरेक्टली, वो पार्शियल फ्रैक्शन से अभी क्या हो रहा है, सॉल्व होने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए a बाय ब्रैकेट b बाय ब्रैकेट c बाय ब्रैकेट आ गया है, और a b c की वैल्यू जो है हमें पता है, दैट इज a की वैल्यू है मेरी 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस b की जो वैल्यू है, कहाँ गई b की वैल्यू -2 है, तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, -2 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू आ रही है 11/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 ये आ गई है, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन मतलब इन सब का इंटीग्रेशन, और ध्यान में रखिए कि जब कभी x की पावर 1 हो और वो डिवाइड में हो, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग में होता है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1, इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2, इसका आ जाएगा log ऑफ x प्लस 3। अगर इसके बाजू में कोई कोएफिशिएंट होता तो वो डिवाइड में चला जाता। तो इस हिसाब से इसका आंसर आने वाला है 1/4 log ऑफ x माइनस 1 2 log ऑफ x प्लस 2 and then plus 11/4 log of x plus 3 plus c। अब आप चाहे तो ये 1/4 और ये 11/4 दोनों को क्या कर सकते हो, प्लस में है तो 4 कॉमन लेके देन मल्टीप्लिकेशन ऑल लॉग के रूल लगा सकते हो, और अगर नहीं करना है तो इतना ही रखोगे तो भी आपका आंसर राइट है। ओके, समझ में आया। देख लो, मैंने बोला था कि स्टार्ट में ही कि लेंथी है बट इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ ABC को ढूंढना ही डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, अगर इंटीग्रेशन में आप स्ट्रॉन्ग हो गए, फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आ रहे तो बाकी की सारी चीज़ें आपको आ जाएगी। तो ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का पहला टाइप, जो कि इसमें एकदम नॉर्मल टाइप है, कुछ किया नहीं है अपन ने, राइट। समझा, समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप में अलग वाला प्रॉब्लम देखने वाले हैं अपन, तो इसको या तो स्क्रीनशॉट या तो फोटो। नाउ सी द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। क्या निकालना है, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में है, और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो भी डिनोमिनेटर है उसको पार्शियली क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। पार्शियली अगर डिवाइड कर रहे हो आप उसको, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको किस तरह से आप डिवाइड कर रहे हो वो, एंड देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2 और ये t प्लस 3।
ये dx मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ पुटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ विथ टी के साथ, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम चेंज होकर मुझे ये मिला यहाँ पे dx ये। अब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2 और ये t प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन पहला ब्रैकेट, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था उसी तरह से करना है, फिर सेकेंड ब्रैकेट, देन उसके बाद थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। ये आने के बाद हम लोग क्या करते हैं मालूम है ना, हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने की कोशिश करते हैं, तो जो टर्म यहाँ पे एब्सेंट है लाइक t माइनस 2 t प्लस 3, तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a t माइनस 2 t प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा b t प्लस 1 t प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा c t प्लस 1 t माइनस 2 और यहाँ पे अपना है t अपॉन t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3, ठीक है। और इन सब का डिनोमिनेटर अब क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो यहाँ पे आएगा t प्लस 1 t माइनस 2 t प्लस 3, ये दोनों गेट कैंसल। अब हमारे पास आ गया है एक इक्वेशन जो कि है t इज इक्वल टू a t माइनस 2 t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस c t प्लस 1 t माइनस 2, ठीक है। मिल गया इक्वेशन। अब जैसे पहले प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है इसके लिए भी, तो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसकी वजह से a b और c डायरेक्टली जीरो हो जाएंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर मैंने पुट कर दिया पुट t इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ पे 2 पुट कर दिए, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इज 0, तो a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये आएगा t इक्वल टू a0 प्लस b, t की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2, तो 2 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 3 हो गया, इस t की जगह पे भी क्या होने वाला है 2 होने वाला है, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस c और यहाँ पे देखो t माइनस 2 है तो ये भी 0 होने वाला है, तो हमारे पास आएगा 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 3 और ये 2 प्लस 3 5, तो b इंटू 3 इंटू 5 प्लस 0, तो हमें b की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है दैट इज 2 इक्वल टू b इंटू 15, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/15, b की वैल्यू आ जाएगी 2/15, राइट। अब b मिल गया है, सिमिलर पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे a और c फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैंने t की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे, -1 पुट कर दी यहाँ पे t की वैल्यू, तो ये वाला पार्ट 0 बनेगा, ये वाला पार्ट भी 0 बनेगा, दैट मींस b 0 बनेगा और c 0 बनेगा, तो यहाँ पे आएगा -1 इक्वल टू a -1 -2 -1 प्लस 3 प्लस b 0 प्लस c 0, इससे फायदा हो गया, -1 आ गया, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 -1 दैट इज 2 और ये आ जाएगा मेरा 0 प्लस 0, तो अगर यहाँ पे -1 ये -3 इंटू 2 दैट इज -6a, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो 1/6 इक्वल टू आ जाएगा a। चलो हमको a भी मिल गया। अब हमारी बारी क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है, और c फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस, देखो c चाहिए तो c रहना चाहिए, तो b और ये a 0 होना चाहिए, तो उसके लिए कॉमन देखो उनमें क्या है t प्लस 3 तो पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पुट t इक्वल टू -3, जैसे पुट किया मैंने t इक्वल टू -3, तो मेरा a वाला पार्ट -3 प्लस 3 0, -3 प्लस 3 0, तो ये b और a पार्ट 0 हो जाएगा और t की जगह पे क्या आएगा -3, तो -3 इक्वल टू a0 प्लस b0 प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 1 और आ जाएगा -3 -2, सो ये हो जाएगा मेरा -3 0 प्लस 0 प्लस c -3 प्लस 1 -2, ये -5, ये हो जाएगा मेरा -3 और ये हो जाएगा c
इंटू 10 -2 -5 क्या हो जाएगा मेरा, चला आएगा 10। सो ये -3/10 किसकी वैल्यू बन गई, सी की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अभी यहाँ पे ए मिल गया है, बी मिल गया है और सी मिल गया है। तो मैं ये वैल्यूज कहाँ पे पुट करने वाला हूँ, यहाँ पे। तो मेरा जो क्वेश्चन था दैट इज t+1 t-2 t+3, ये किसके बराबर हो गया, a/t+1 प्लस b/t-2 प्लस c/t+3। बट यहाँ पे एक गड़बड़ है कि a की वैल्यू क्या आ रही है अभी अपनी 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 1/t+1 प्लस b की वैल्यू है दैट इज 2/15 1/t-2 प्लस c की वैल्यू है, c की वैल्यू आ रही है -3/10, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, -3/10 1/t+3। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन निकालना ही मतलब हो गया इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एंड देन इसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है प्रॉब्लम में, ये नहीं तो सेम टू सेम आपको लग रहा है कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो किया वैसे ही करना है क्या, वैसा नहीं है। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि देखो यहाँ पे dx है और सारा क्वेश्चन t में है, तो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x करना है। तो मुझे t को रिप्लेस करना है विद x और t की वैल्यू जो है वो क्या है, x² है। तो अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो हो जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1/t की जगह पे आएगा x² + 1 dx। यहाँ पे आने वाला है 2/15 इंटीग्रेशन 1/x² - 2 dx। और फाइनल है थर्ड वन वाला दैट इज -3/10 इंटीग्रेशन 1/x² + 3 dx। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम बन गया है x के फॉर्म में और हमें अभी इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये फॉर्मूले में अगर x होता या t होता तो वो log में आंसर आता, बट अभी तो x² है और x² आता है तो x² वाले के फॉर्मूले है अपने पास, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 है √2 का स्क्वायर, तो उसके हिसाब से लिख देते हैं 1/6 1/x² + 1 का स्क्वायर ये dx प्लस 2/15 इंटीग्रेशन 1/x² - √2 का स्क्वायर -3/10 ये हो जाएगा 1/x² + √3 का स्क्वायर dx। तो इस हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6 1/1 tan इनवर्स x/1 x/a, राइट, वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये 2/15 x² - a² है, ठीक है, x² - a², तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2a is √2 log of x - a x + a। और यहाँ पे सेम पहले फॉर्मूले जैसा ही, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/10 इंटू 1/a दैट इज √3 tan इनवर्स x/√3 और बाकी सबका प्लस c। अब जो कुछ भी है बचा कुचा कैलकुलेशन करना है, जैसे कि ये 2 गेट कैंसिल होने वाले हैं और ये √3 से ये √3 हट जाएगा 3, तो √3 आ जाएगा। तो अभी क्या बनेगा, दैट विल बी 1/6 tan इनवर्स x देन प्लस 1/15 √2 log of x - √2 x + √2 and minus √3/10 tan इनवर्स x/√3 प्लस c। ठीक है, अब चाहे तो ये tan इनवर्स वाले टर्म एक साथ कर सकते हो, नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे ट्विस्ट ये था, ध्यान में रखना कि मैंने सिर्फ यहाँ पे नोटेशन चेंज किया था, मैंने पुटिंग नहीं किया था। अगर पुटिंग करता तो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो जाती, dx की जगह पे dt आ जाता था और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले लगाते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था, t की जगह पे बाजू में dx था,
तो हमें टी को कन्वर्ट करना था एक्स में, उसके बाद ही उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अगर आप ये मिस्टेक कर जाते हैं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कुछ भी मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ध्यान में रखना, इसके लिए मैंने ये सेकंड टाइप आपको पढ़ाया, अब थर्ड टाइप पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझा? स्क्रीनशॉट या फोटो ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये थोड़ा अलग टाइप है, इसमें अपन पुटिंग भी करने वाले हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इंटीग्रेशन निकालना है अपने को 1/x x to 5 + 1। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2-3 ब्रैकेट होने चाहिए। एक ब्रैकेट तो x है लेकिन दूसरा ब्रैकेट x to 5 है, और x to 5 के लिए हम लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, या तो पावर में भी स्क्वायर में होंगी या तो x में होगा तभी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x³ या x to 4 आया तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और उसको सॉल्व नहीं कर सकते इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं। ठीक है, तो पुटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि उसका डेरिवेटिव वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं है। x to 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x to 4, दैट मीन जो पावर है वो इससे कम होने वाली, मतलब ऊपर x to 4 की मुझे जरूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x to 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये की स्टेप है, ये अगर आएगा तो ही आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो x to 4 और ये x है तो ये बन जाएगा मेरा x to 5, ये भी x to 5 + 1 और ये dx यहाँ पे x to 4। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे पुट इक्वल टू x to 5, तो dt/dx बन जाएगा मेरा 5x to 4। ओके, तो dt बनेगा मेरा 5x to 4 dx, और ये 5 डिवाइड में जाएगा तो dt/5 की कीमत बनेगी x to 4 dx के बराबर। तो ये x to 4 और ये dx मिला के बन रहा है dt/5, तो ये इंटीग्रेशन हो गया dx की जगह पे dt/5, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x to 5 की जगह पे आएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा t⁵ + 1, ओ सॉरी t+1, x to 5 थी ना तो t+1। सो ये प्रॉब्लम अभी 1/5, ये 1/5 साइड में कर लिया, 1/t t+1 dt हो गया। ठीक है, अब इसको आप या तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं या तो t से मल्टीप्लाई कर दें। आप t से आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे t² बन जाएगा प्लस t, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडल टर्म का हाफ लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, देन उस स्क्वायर को हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करते हैं। उसको हम लोगों ने नाम दिया है, या तो उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेकिंग मेथड, तो वो लगा सकते हो आप। और अगर वो नहीं लगाना है तो बेस्ट वे है आप लगाओगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे ये एक फैक्टर है, ये दो फैक्टर है, तो उसके लिए 1/t t+1 इज इक्वल टू हो जाएगा a/t + b/t + 1। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब जितने फैक्टर्स होंगे नीचे उतने ही ब्रैकेट्स बनेंगे, उतने ही वेरिएबल लगेंगे। तो ये हो गया a/t + b/t + 1। दो है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, दैट इज t+1 + b, ये t/t t+1, यहाँ हो जाएगा 1/t t+1, ये दोनों गेट कैंसल्ड, तो 1 इज इक्वल टू आया a t+1 + b t। प्रोसीजर इससे पहले b को 0 करो, फिर a को 0 करो, या तो फिर a को 0 करो, b को 0 करो। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ t = 0, पुट, तो ये हो जाएगा 1 a 0 + 1 b 0, तो b मेरा पूरा 0 बन गया और a की वैल्यू आ गई है 1, तो a इज मेरा 1 हो गया। अब a 1 हो गया है, अब मैं क्या करूँ, पुट करूंगा, पुट t = -1, तो ये 0 बनेगा, तो 1 = a -1 + 1 + b -1, तो 1 = आ जाएगा 0 - b, तो मेरे b की वैल्यू आ रही है -1। चलो a और b मिल गया है, जैसे ही a और b मिल गया
1 अपॉन टी टी प्लस 1 इसके बराबर हो रहा है a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 के बराबर हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू dt, देखो अभी यहाँ पे dt आ गया है, मतलब मैंने लिमिट चेंज कर दिया है, डेरिवेटिव चेंज कर दिया है। जो dx के फॉर्म में था अब वो t के फॉर्म में है, तो मुझे वापस उसको x को पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन टी dt माइनस b की वैल्यू -1 है t प्लस 1 इंटीग्रेशन dt। इसका बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1/5 से, तो ये मेरा क्वेश्चन है और इसको भी मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सिंपल। ये इक्वल टू ये था तो इधर 1/5 किया तो इसको भी 1/5 करेंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 1/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्या होता है log ऑफ टी, और ये हो जाएगा log ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। अब चाहे तो यहाँ पे log की वैल्यू या तो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो log ऑफ टी माइनस log ऑफ टी प्लस 1 क्या होगा log a माइनस log b का फॉर्मूला, तो log ऑफ आ जाएगा a अपॉन a प्लस 1। तो ये हो गया मेरा 1/5, ये आ जाएगा log। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस में है x में है, क्वेश्चन जो है x में है और आंसर जो है अपना t में है, तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। तो t की जगह पे आप करोगे क्या, पहले पुट करोगे x की, तो x + 5 और ये हो जाएगा x + 5 प्लस 1 प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी सम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, राइट। तो देखो स्क्रीनशॉट या तो फिर फोटो। अब ये सम लेने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इसके जो फैक्टर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और रिपीटिंग फैक्टर वाला प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, तो रिपीटिंग फैक्टर वाला प्रॉब्लम देखना है तो इसके लिए इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो हो जाएगा 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3। हमने ये तो देखा है कि जो फैक्टर, देखो इसका x + 1 एक फैक्टर है, x + 3 एक फैक्टर है, तो a अपॉन पहले तो x + 1 आ जाएगा, फिर b और फिर c आएगा, क्योंकि 3 ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है, रिपीटिंग फैक्टर में जब पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग करते हैं तो उसका सहारा लेते हैं, जितने भी पावर्स होंगे उन पावर्स को हम लोग ऐड करते करते जाते हैं फैक्टर्स में। जैसे कि यहाँ पे x + 1 है, अब b के लिए मुझे क्या होगा, यहाँ पे आएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, फिर x + 1 का क्यूब आता, फिर उसके बाद ये आता। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर बन गए हैं। इसके ध्यान में रखना, इसके फैक्टर इसी तरह से दिखाते हैं, जितनी पावर है उतनी पावर को 1 से शुरू करेंगे, उतनी पावर तक उसको लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 था तो 1 और सेकंड पावर 3 होता तो और एक बार लिखते और क्यूब देते, फिर उसके आगे का पार्ट करते। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इसके लिए ये प्रॉब्लम अलग हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो देखो मैंने आपको सिखाया था कि क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, और जब भी डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो हम लोग एलसीएम का सहारा लेते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ पे x + 1 है और मुझे लाना है x + 1 का स्क्वायर, फिर x + 3, तो यहाँ पे एक x + 1 की कमी है, उसके बाद x + 3 की कमी है। ठीक है, b के पास ऑलरेडी x + 1 का स्क्वायर है, तो सिर्फ x + 3 नहीं है, तो यहाँ पे x + 3 आ गया, और c के पास x + 3 है पर x + 1 का होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब जगह पे x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 आ जाएगा। सिंपल है, हम लोग उसके लिए तो कर रहे थे, तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पे है मेरा 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3, ये दोनों गेट कैंसल्ड, उससे मुझे मिल गया 3x - 2 और ये हो गया a x + 1 x + 3, फिर b x + 3, फिर c x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेम हम लोग किसी को 0 बनाएंगे, किसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे को 0 बनाएंगे, फिर किसी दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से करते जाएंगे।
तो यहाँ पे अगर मैंने x को पुट कर दिया x इक्वल टू -1, तो ये हो गया 3 - 1 - 2, ये a -1 + 1, ये -1 + 3 प्लस b -1 + 3 प्लस c -1 + 1 का होल स्क्वायर। देखो ये पार्ट -1 + 1 क्या होने वाला है 0, -1 + 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b 3 - 1 2 हो गया, प्लस c -1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस 2b प्लस c 0, दैट मीन्स 0, तो ये हो गया 2b। ठीक है, 2b आ गया। और 3 - 1 -2 है, 3 - 1 मतलब -3 -2, तो ये हो जाएगा -3 -2 -5 तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये मिल गया मुझे b। ठीक है, b मिल गया। ओके, अब ये x + 3 है। देखो तो अगर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी x = -3, तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 -3 -2, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा a0 प्लस b0 प्लस c आएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -9 -2 a0 प्लस 0 प्लस c -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -11, ये हो गया c × 4, तो ये -11/4 = c। ठीक है, देन उसके बाद हमें मिल गया है b और c। अभी हमको फाइंड आउट करना है a। तो a के लिए क्या करेंगे अपन, देखो अभी a के लिए आप किसको पुट कर सकते हैं 0। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिया, लाइक 0 ले लिया तो भी नहीं होगा। अगर मैंने -1 ले लिया तो ये दोनों 0 हो चुके ऑलरेडी, -1 ले चुके अपन। उसके बाद हम लोग -3 लेंगे तो ये दोनों 0 हो चुके। बस अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो किसी दोनों को 0 कर सके। लाइक इन दोनों को 0 करना है तो मुझे -1 लगेगा, इन दोनों को 0 लगा तो -3 लगेगा। बट c के लिए अगर करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो c मिल गया, सॉरी b मिल गया, a के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको हमेशा 2 वेरिएबल मिलेंगे, तीसरा मिलेगा नहीं। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय आइदर पुटिंग सम एक्स्ट्रा वैल्यूज और उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो मैं इसको और इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुट करूंगा x की वैल्यू को 0। अब सब लोग बोलेंगे 0 ही क्यों लिया, तो देखो हर जगह पे x है तो 0 ले लूंगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हो गया 3 0 -2। यहाँ पे आ जाएगा a 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 3 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a + 3b + c, और ये हो जाएगा -2। यहाँ पे हमें सबकी वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी, दैट इज c की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये 3a, a की वैल्यू कितनी है नहीं, a की वैल्यू नहीं है तो ऐसे ही रखो। फिर b की वैल्यू है 3 × -5/2 प्लस c की वैल्यू है -11/4। तो ये -2 है, राइट। ये 3a प्लस ये हो जाएगा -15/2 और ये -11/4, और 4 को लाना है यहाँ पे, और ये माइनस माइनस सब यहाँ पे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो ये -2 + 15/2 + 11/4। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप, तो कितना हो जाएगा -4 + 15/2 + 11/4। ये 3a हो गया, ये 15 में से -4 चला गया तो ये 11 आ गया, 11/2 + 11/4 = 3a हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो ये नीचे बेस सेम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 × 11 दैट इज 22 + 11 हो गया, दैट इज 3a। दैट मींस ये 33 क्या होने वाला है, 33 क्या होने वाला है 4 होने वाला है। तो दिस विल बी लाइक 33/4 = 3a हो गया।
3 11 था, तो 11/4 आ गया अपना a। सी ए को फाइंड आउट करने का कैलकुलेशन इज योर्स, आप इस अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको करना है वो। तो मैंने ऐसा किया, अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगा तो आप a से मल्टीप्लाई कर दो सबको पूरा, फिर b से, फिर c से, फिर x स्क्वायर वाले टर्म वन साइड, x वाले टर्म वन साइड, फिर कांस्टेंट वाले टर्म वन साइड करिए। उसको करने के बाद कंपेयर करिए, देन उसके बाद सॉल्व करिए। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे तो हो जाएगा इजी। तो अभी मेरे पास b, a और c की वैल्यू आ गई है, और उसके बाद ही मेरा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेते हैं हम यहाँ पे, तो मेरा जो 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और x प्लस 3 है, वो किसके बराबर है, a अपॉन x प्लस 1, तो इसके बाद b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ठीक है। और अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है dx, तो मुझे ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन निकालना है, फिर इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो a की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू है 11/4, मुझे इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 1 अपॉन x प्लस 1 dx का। उसके बाद b की वैल्यू आ रही है मेरी, देखो b की वैल्यू है -5/2, तो ये -5/2 साइड में करके 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और उसके बाद c की वैल्यू, दैट इज अगेन c की वैल्यू क्या है, -11/4, तो ये -11/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 3 dx, ठीक है। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, दोनों का आंसर आ जाएगा लॉग में, क्योंकि डिग्री 1 रहेगी तो आंसर आता है लॉग में। तो ये 11/4 लॉग ऑफ x प्लस 1, ये -11/4 यहाँ पे लिख देता हूँ, -11/4 लॉग ऑफ x प्लस 3, ये -5/2, इसका पावर है x प्लस 1 का पावर 2 है, ये ऊपर चले जाएगा तो -2 बनेगा, और -2 बनेगा तो हम लोग पावर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, -2 + 1, -2 + 1 प्लस c। यहाँ का 11/4 कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा मेरा log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 3, और ये -5/2, ये -2 + 1 -1 होने वाला है, और ये x प्लस 1 प्लस 2 -1 प्लस c। अब ये 11/4 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 3, माइनस है तो log डिवाइड होने वाला है, दैट इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3, ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये 5/2 हो गया, और ये माइनस पावर है मतलब रेसिप्रोकल में आ गया, तो x प्लस 1 प्लस c। ये आपका इसके इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देख लो, जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ेगी प्रॉब्लम भी बढ़ता जाएगा, तो प्रॉब्लम लेंथी होती जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ही लेंथी प्रॉब्लम, बट आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा अगर आपको अच्छे से वो पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड टाइप, इसी में पार्शियल फ्रैक्शन का अलग टाइप का प्रॉब्लम डन। इसके बाद और अलग टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट या तो फोटो ले लो। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ही आखिर का टाइप, आखिरी टाइप जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज px प्लस q अपॉन x माइनस है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट जिसका सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स जो भी उसके फैक्टर्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे, नो रियल सॉल्यूशन। तो अगर इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अपन पार्शियल फ्रैक्शन को बना लेते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में रखना, ये तभी यूज करेंगे अपन जब उसके जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे या सॉल्व करेंगे उसको, तो उसके फैक्टर जो आने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, इमेजिनरी नंबर्स में आएंगे, ना ही रियल सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तभी ये अप्लाई होगी मेथड, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई करने की जरूरत हमको नहीं है, राइट, ये ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने अगर log x को t पुट कर दिया तो 1/x dx जो होने वाला है मेरा,
दैट इज dt होने वाला है। तो ये dx और ये 1/x ये मिला के हमारा क्या बनेगा, dt बन जाएगा। और जहां पे भी log है वहां पे t आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 अपॉन 1/x dx। तो dt में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे dt लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3t प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो गया। थोड़ा dt दूर चला गया, उनसे नजदीक लिख देते हैं। और ये इंटीग्रेशन देख लो अभी। अब देखो ये टी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं सॉल्व करूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने 0 कंसीडर किया तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, -1। टी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। दैट मींस टी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, और आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर। इसका नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम मैंने लिया जानबूझ के, इसमें पुटिंग भी है और प्लस इस तरह का मेथड भी है। तो ये अपना पार्शियल फ्रैक्शन का चौथा मेथड है। नाउ 2t प्लस 3 dt अपॉन 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 हो गया है। तो अब इसको मैं लिखूंगा 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 को a अपॉन पहला ब्रैकेट और पहला फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन सेकेंड फैक्टर दैट इज t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, a और a b के बारे में निकालें तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो a हो गया t स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू 3t प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा 3t प्लस 2 और ये है t स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया मेरा 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 t स्क्वायर प्लस 1 इंटू में ये दोनों डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर क्या हो गए, कैंसिल। मैंने इनको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास आ रहा है अभी 2t प्लस 3 इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू 3t प्लस 2। ठीक है, फिर से हमारी मेथड क्या है कि हम कैसे भी करके किसी एक को 0 बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ब्रैकेट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो सिर्फ इसी का सहारा है हमारे पास। तो अगर 3t प्लस 2 को 0 बनाना है तो 3t इक्वल टू हो जाएगा -2, t हो जाएगा -2/3। तो मुझे पुट करना है, पुट t इक्वल टू -2/3। तो चलो पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -2/3 प्लस 3 इक्वल टू a -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है आप ही देख लो। दैट इज 3 इंटू -2/3 प्लस 2, 3 गेट कैंसल्ड, -2 प्लस 2 बचा, -2 प्लस 2 0 होता है। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज -4/3 प्लस 3 ये a -2 का स्क्वायर दैट इज 4/9 प्लस 1 ये प्लस bx प्लस c और ये हो गया मेरा 0, -2 प्लस 2 0। तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, a 4 प्लस 9 दैट इज, और ये 9 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -4 प्लस 9 अपॉन 3, -4 प्लस 9 कितना हो गया 5/3, ये हो गया 13/9। तो 3 1 जा, ये 3 जा हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 आ जाएगा, और ये 13 डिवाइड में तो ये हो गया a की वैल्यू। चलो मुझे a तो मिल गया, राइट। जैसे मुझे a मिल गया मैं जाऊंगा b और c को फाइंड आउट करने। तो b और c के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, तो मेरे पास इक्वेशन है दैट इज 2t प्लस 3 a t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, यहाँ पे आ जाएगा 3t प्लस 2।
मैं भी जानबूझ के पुट कर रहा हूँ, दैट इज टी इक्वल टू 0। मैं टी इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये पार्ट बन जाएगा 0 प्लस 3, ये आ जाएगा a1 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2bx प्लस 2c। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3a प्लस 2bx प्लस 2c। और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन इक्वल टू ये कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट पार्ट a और प्लस 2c है ये मिला के 3 होगा क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो 3 इक्वल टू आएगा अपना a प्लस 2c। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 15/30 प्लस 2c, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस होगा 2c, तो ये 13 त्रिजा हो जाएगा, दैट इज 13 त्रिजा कितना होता है 39 आई थिंक, माइनस 15 अपॉन 13 इक्वल टू 2c। 39 में से 15 गया तो ये बचेगा 9 में से 5 गया 4, 24/13 दैट इज 2c। 2 1 जा ये 12 जा तो c की वैल्यू बन गई 12/13। चलो हमको c भी मिल गया, हमको a भी मिल गया है, हमको c भी मिल गया है। अभी हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो अभी हमको चाहिए b की वैल्यू, और b की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो फिर से सहारा लेंगे हम लोग अगेन इसी इक्वेशन का। ठीक है, इसी इक्वेशन का, बट अगर t की वैल्यू अब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है a प्लस 2c की वैल्यू इक्वल टू 2bx, x की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। x थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, यहाँ पे t होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए t, क्योंकि हम लोग t में कर रहे हैं सब सॉल्व, तो ये t होना चाहिए। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे भी आप t करो, जब x रहता है तो x में करते हैं, यहाँ पे भी t, तो ये तो पार्ट 0 होने वाला, नो इश्यू। यहाँ पे t को मैंने 0 पकड़ा है तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे इससे भी कुछ लेना देना नहीं क्योंकि ये तो बाद में 0 ही हो रहा है। तो a प्लस 2c की वैल्यू 3 आ रही है, राइट, a प्लस 2c की वैल्यू 3 आ रही है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अब देखते हैं, चलो ठीक है, ओके। सो अब देखो ये मुझे कैसे भी करके a और c की वैल्यू मिल गई, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, b निकालना है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या था, 2t प्लस 3 है इक्वल टू a t का स्क्वायर प्लस 1 है प्लस bt प्लस c है इंटू 3t प्लस 2 है। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a t स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हो गया, प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bt का स्क्वायर हो गया, 3t से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ct हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bt हो गया प्लस 2c हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, टी स्क्वायर वाले टर्म वन साइड करेंगे, तो ये हो गया टी स्क्वायर कॉमन a प्लस 3bt, सॉरी 3b, फिर प्लस टी वाले साइड में करेंगे तो ये हो गया t 3c प्लस 2b, और फिर कांस्टेंट करेंगे दैट इज 2c प्लस a। कांस्टेंट तो 3 था और ये है मेरा 2t प्लस 3। अगर अपन कंपेयर करेंगे तो हमें t का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है 2, और यहाँ पे है 3c प्लस 2b, तो बाय कंपेयरिंग हमारे पास आ रहा है 3c प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मिल गया। देखो c की वैल्यू है अपने पास, b मिल जाएगा, तो c की वैल्यू क्या है 3 इंटू 12/13 प्लस 2b इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 36/13 प्लस 2b इक्वल टू 2, ये माइनस हो जाएगा तो 2b इक्वल टू आएगा 2 माइनस 36/13।
अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 26 बाई -36 अपॉन 30 -10/13। तो मेरा जो 2b है -10/13 आ रहा है। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये -5 आएगा, तो b की वैल्यू हो गई है -5/13। सो फाइनली मुझे सारे a b c मिल गए हैं। देखो ए बी सी निकालना ही तो बड़ा टास्क होता है, उसके बाद तो हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। देखो ए बी सी कैसे निकाला। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करते ही मुझे, जब मैंने t की वैल्यू -2/3 पुट कर दी तो मुझे a मिल गया, फिर मैंने 0 पुट किया तो मुझे b मिल गया। अब दोनों का यूज करके मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे तीसरी वैल्यू मिल गई, ए बी सी मिल गया है। ठीक है, देख लो एक बार। इसके बाद थोड़ा मुझे इसको मिटाना है, ये पार्ट मुझे मिटाना है। शायद आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है, राइट। तो चलो मिटा देते इसको। ए मिला, बी भी मिला और सी भी मिला। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो था 2t + 3 अपॉन 3t + 2 ब्रैकेट में t² + 1। ये था किसके बराबर, a अपॉन 3t + 2 के बराबर, और प्लस bt + c अपॉन t² + 1 के बराबर था, राइट। अब मुझे फटाफट इन सब की वैल्यू पुट अप करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है। पार्शियल फ्रैक्शन है, लेंदी तो रहेगा ही। सो इसका इंटीग्रेशन dt, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन dt, इसका इंटीग्रेशन dt। तो ये अब मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। a की वैल्यू है मेरी, a की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज किधर गई, a की वैल्यू 15/13। ये 1/3t + 2 का इंटीग्रेशन dt, उसके बाद प्लस bt है, और b की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू कितनी है चलो, b की वैल्यू -5/13। ये t प्लस c की वैल्यू क्या है चलो, c की वैल्यू 12/13 अपॉन t² + 1, इसका इंटीग्रेशन। सो ये हो गया 15/13 इंटीग्रेशन 1/3t + 2 dt। ये 1/13 साइड में ले लेते हैं, प्लस में इंटीग्रेशन -5t + 12 अपॉन t² + 1 dt। ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, डन, ओके। क्वाइट लेंथी हो गया प्रॉब्लम, बट डोंट वरी, क्या करेंगे, एग्जाम में दिया हुआ है, पीडीएफ में दिया हुआ है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, करेंगे सॉल्व, और क्या करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, अब क्या करेंगे। ओहो, अब ये थोड़ा लॉजिक लगाने वाला है। या तो इसको फिर से तुम लोग को px + q अपॉन ax² + bx + c = a डिनोमिनेटर प्लस b डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर, और a डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेटर वैसे मत करो, शॉर्टकट यूज करते हैं हम लोग। तो इसको मैं कर देता हूँ 15/13 इंटीग्रेशन 1/3t + 2 ये dt प्लस ये 1/13 साइड में, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, -5t अपॉन t² + 1 कर देते हैं इंटीग्रेशन dt प्लस ये 12 साइड में 1/t² + 1 ये dt, ठीक है। क्यों किया, सी इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2t आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2t को एडजस्ट कर लिया तो मेरा काम बन गया, और t² + 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, x² + a² का फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो दैट्स डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा।
तो ये कर देते हैं हम लोग 5/13, ये 1/3t प्लस 2 dt प्लस ये 1/13 माइनस 5 मुझे नहीं चाहिए, साइड में दे दिया। यहाँ पे मुझे चाहिए था 2t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आने वाला t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t। तो मैंने ये 2 एक्स्ट्रा लिया है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। प्लस ये 12 साइड में, ये 1/t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी dt। बस 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 बस, अब लगाएंगे हम लोग फॉर्मूले, फटाफट फटाफट काम बन जाएगा। ये हो गया 5/13, ये डिग्री 1 है तो लॉग में आंसर आएगा log ऑफ 3t प्लस 2, और डिवाइड में क्या आने वाला है आपका 3, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आने वाला है 3। ठीक है, ये 15 है, सॉरी ये 15 है, तो ये 3 1 था, ये 5 हो गया। ओके, ये काम बन गया। 1/13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/26, 2 13 का 26, ये आएगा log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1। चलो इसका भी काम बन गया। ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/13, और ये t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1/1 tan इनवर्स t/1 प्लस c। ठीक है, अब जहां पे भी t था उस पे हम लोगों ने क्या पुट किया है, वो पुटिंग करना है सिर्फ, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर आ रहा है 5/13 इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट में 3 log ऑफ x प्लस 2 माइनस 5/26 log ऑफ log x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये है प्लस 12/13 tan इनवर्स log ऑफ x प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार हमारा इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर, और सॉरी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन नाम का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने जितना हो सके उतना प्रॉब्लम सॉल्व करके देने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि डेफिनेट इंटीग्रल और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के भी प्रॉब्लम मैं जल्द से जल्द आपको सॉल्व करके दूँ। और अगर आपको सच में इंटरेस्ट है और पढ़ना है, तो अगर आपको पढ़ना है तो मुझे आपको पढ़ाना भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है। तो बस मैं लेक्चर जो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 इसको फॉलो करो, इसको देखो। अगर जो कुछ भी नहीं आए तो प्लीज़ एक बार पूछो, कमेंट करो। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।